अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के बॉटनी के रीजनिंग क्वेश्चंस ईयर 2021। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इज एटीपी कॉल्ड बायोलॉजिकल करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी को बायोलॉजिकल करेंसी ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज होती है वो बॉडी में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हेन एवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एटीपी इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, दैट्स वाई एटीपी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल करेंसी ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी ब्रोकन डाउन होता है, रिलीज करता है एनर्जी, जिसकी वजह से एटीपी को बायोलॉजिकल करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज प्रोटॉक्टिस कंसिडर्ड एज अ पॉलीफाइलेटिक किंगडम। किंगडम प्रोटॉक्टिसा को कंसिडर्ड क्यों किया जाता है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप के साथ? बिकॉज दे हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एंसेस्टर। द वर्ड पॉलीफाइलेटिक मीन दे डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर एंड एज प्रोटॉक्टिस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, प्लांट, फंजाई एंड सो दैट दे आर रिगार्डेड एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। उनके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो अपने एंसेस्टर से तो आ रहा होता है लेकिन सेम नहीं होता, सिंगल कॉमन नहीं होता, बल्कि उनके जो अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक उनके एंसेस्टर से आ रहे होते हैं वो चेंज होते हुए आ रहे होते हैं एवोल्यूशन के ज़रिए, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, फंजाई के, जिसकी वजह से उन्हें पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज एंथोसिरोड कंसिडर्ड एज एडवांस क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा। एंथोसिरोड को ब्रायोफाइटों की एडवांस क्लास क्यों कहा जाता है? इसकी वजह ये है कि एंथोसिरोड जो है हॉर्नवुड्स से रिसेंबल करते हैं लिवरवुड से, जबकि उनकी पहचान होती है स्पोरोफाइट के ज़रिए, जो इलोंगेटेड कैप्सूल होते हैं दैट ग्रो लाइक हॉर्नवुड फ्रॉम द गैमेटोफाइट। वो इलोंगेटेड कैप्सूल की तरह ग्रो करते हैं, हॉर्न लाइक होते हैं और गैमेटोफाइट से ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एडवांस ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जूलॉजी पार्ट में से है, हाउ डज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो किस तरीके एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करती है? विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज स्लो द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो एंड एंजाइम डजंट वर्क इन दिस वे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, और जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बिलो होता है और एंजाइम वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह यह है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो एक्टिविटी की, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज अ डबल सर्किट हार्ट इन एनिमल बेटर देन अ सिंगल सर्किट हार्ट। बिकॉज डबल सर्किट सिस्टम इज बेटर देन सिंगल सर्किट सिस्टम बिकॉज दे फ्लो ट्वाइस टाइम थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। क्योंकि डबल सर्किट सिस्टम में जो है वो ब्लड जो है वो 2 टाइम्स जो है वो फ्लो करता है, जबकि सिंगल सर्किट सिस्टम में सिर्फ एक दफ़ा फ्लो करता है ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज एयर कंसिडर बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। एयर को रेस्पिरेटरी मीडियम क्यों कहा जाता है वाटर से ज़्यादा बेहतर? क्योंकि जैसा कि हमें पता है एयर में वो ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है और हमें सांस लेने में आसानी रहती है, जबकि इसी तरह से जब हम वाटर में जाते हैं तो हमारे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यही रीज़न में हमने डिस्कस किया है कि द वेंटिलेशन इन वाटर इज़ मोर डिफिकल्ट व्हेन द वेंटिलेशन इज एयर इज़ ईजी, जिसकी वजह से वाटर जो है वो डेंसर है एयर से ज़्यादा, और एयर को इसी वजह से बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम कहा जाता है वाटर से। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज लिवर कॉल्ड मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लिवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का? बिकॉज लिवर परफॉर्म मैनी वेरियस केमिकल फंक्शन। क्योंकि लिवर हमारी बॉडी के वेरियस केमिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है, सेकंड डिफरेंट विटामिन प्रोड्यूस करता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई आर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई आर एम्फीबियंस अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट। एम्फीबियंस को अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो रेगुलर टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, उनके एग्स स्मॉल होते हैं, विदाउट शेल होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डेवलपमेंट के लिए वाटर की नीड होती है और वो कंसिडर किए जाते हैं अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज आर्चियोपेटेरिक कंसिडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्चियोपेटेरिक को कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान? क्योंकि उनके पास दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आर्चियोपेटेरिक पजेस अ लॉन्ग टेल, टीथ एंड जॉस, लॉन्ग नेक एंड सर्वाइकल वर्टिब्रे। एंड और रेप्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे रेप्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स और बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं विंग्स एंड बीक्स, इसकी वजह से आर्चियोपेटेरिक्स को कंसिडर किया जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स।